पंचकुला के नशा मुक्ति केंद्रों का विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता लगातार दौरा कर रहे हैं। वहां के हालात खराब होने पर मरीजों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं। सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिलने पहुंचे ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पवन सिमर ने। विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता इस वक्त मेरे साथ हैं। पंचकुला के सेक्टर 6 के अस्पताल में पहुंचे हैं। दरअसल पंचकुला के लिए ज्ञानचंद गुप्ता ने एक शुरुआत की थी कि पंचकुला के लिए 7 सरोकार, उनमें सबसे पहला सरोकार था कि नशा मुक्त पंचकुला। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो गतिविधि सामने आ रही है उसके तहत ये लगता है कि हरियाणा के पंचकुला जिले में जो नशा मुक्ति केंद्र बने हैं वो नशा मुक्ति केंद्र नहीं बल्कि नशा युक्त केंद्र बन चुके हैं। सर, इस तरीके का ही नज़ारा आप जब पिंजौर के मंडावली पहुंचे तो वहां पर नशा मुक्ति की बजाय नशा युक्त केंद्र जो है वो आपको नजर आए, तो क्या आप पंचकुला के सेक्टर 6 के अस्पताल में पहुंचे हैं, किस तरह की चीजें चल रही हैं सर पंचकुला में? देखिए पवन जी, परसों जो मुझे मड़ावाला के अंदर जाकर के देखने को मिला, आई वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड कि जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर के नाम पर सेंटर चल रहा है वो एडिक्शन सेंटर के काम कर रहा है, वो लोगों को नशे पे डालने का काम कर रहा है। उस सेंटर के अंदर एक भी रोगी जो है मनोरोगी या कोई इस प्रकार का एडमिट नहीं था, लेकिन झूठे बिल बना करके, झूठे जो एड्रेस लिख करके, नाम लिख करके जो मेडिसिन है वो इशू की जा रही थी। और ऐसे ऐसे वहाँ पर कस्टमर आए जो हमारे बैठे कि जिनको वो 140 रुपये का जो पत्ता है 10 गोली का वो 390 रुपये में दिया जा रहा था। जब हमने उनकी एंट्रीज की उस दिन की उन्होंने दिखाया था कि 32 लोग हमारे पास दिखाने के लिए आए हैं। 32 के 32 लोग फ्रॉड फेक थे। 10 लोगों को एट द स्पॉट सीएमओ मैडम ने और डिप्टी सीएमओ मैडम ने खुद फ़ोन किया। उन्होंने कहा जी हम तो आए ही नहीं, हमें तो आए हुए 3 साल हो गए। तो इस प्रकार का फ्रॉड वहाँ पर किया जा रहा था। तो मैंने यहाँ प्रशासन को उस सेंटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा और उसके पश्चात कल 3 स्थानों के ऊपर रेड की गई। 3 स्थान, एक बतौड़ के अंदर, एक बरवाला के अंदर और एक गांव मौली के अंदर। वहाँ रिहैब सेंटर के नाम पर टॉर्चर सेंटर जो है वो चलाया जा रहा था। ये बच्चे जो किसी जिनसे भी आप मिले हैं जो ये सेक्टर 6 के अस्पताल में, ये वहाँ से आपने मुक्त करवाए एक तरीके से? हाँ, ये बिल्कुल। उन्होंने कहा कि बाहर लॉक लगा रखा था, किसी से वो बात नहीं कर सकते थे, किसी को वो मिल नहीं सकते थे। अंदर जो व्यवहार उनको वहाँ पे वो जो मालिक थे नंगा करके उनको पीटते थे, उनकी जो मूवी है वो बनाते थे उनको ब्लैकमेल करने के लिए। और बहुत से लोगों जो बैठे हैं यूथ, आप उनसे बात करिए कि एक का यहाँ पर डंडे मार करके उसका ये हाथ तोड़ दिया, एक का घुटना तोड़ दिया, और यहाँ तक ये भी बताया कि इनसे बर्तन मंजवाने का काम, रोटी पकाने का काम और उनकी सेवा करने का काम, उनके पैर दबाने का काम जो लोग थे इनसे करवाते थे। और आज जब टेलीफोन घर वालों से करवाते थे, खुद बीच में बैठ करके बताते थे कि आपने घर वालों को ये बोलना है। और इसके लिए वो 10,000 से 15,000 रुपये महीना इन बच्चों से वो चार्ज करते थे। तो इस प्रकार का जो धंधा, इसके लिए मैं कल अनिल विज जी से मिला था और मैंने एक रिटर्न के अंदर मड़ावाला की जो वारदात थी या जो इंस्पेक्शन थी उसकी रिपोर्ट भी दी है, एफआईआर की कॉपी भी दी है। और मैंने अपनी तरफ से कहा है कि ये अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चलना चाहिए। जो डी एडिक्शन सेंटर के नाम पर लोगों को एडिक्ट करने का काम, लोगों को नशे में डालने का काम कर रहे हैं, ऐसे सेंटर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सर, आपने कहा कि आपने 3 सेंटर शुक्रवार को चेक किए हैं, उससे पहले आप मंडावली पहुंचे थे। एडिक्शन सेंटर बन चुके हैं, जबकि डी एडिक्शन सेंटर के नाम पर उन्होंने अपनी परमिशन लेकर काम कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि जो आपका विजन है, आपका लक्ष्य है पंचकुला को नशा मुक्त करने का, उसके ऊपर बट्टा लग रहा है? किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि आप चेक करने पहुंचेंगे? तो ये मैंने कहा है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो भी, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो सोशल डिपार्टमेंट का कोई भी व्यक्ति है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी जिम्मेवारी है कि ऐसे सेंटर्स को चेक करना।
ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। तो गए तब आपको पता लगा, जबकि ये तो चीजें प्रशासन जो यहाँ पर जिसकी जिम्मेदारी उसके उनको चेक करना चाहिए। अगर प्रशासन की यहाँ की सीआईडी क्या कर रही है, अगर उन्होंने यही नहीं पता कि यहाँ इस जिला पंचकूला के अंदर कहाँ कहाँ ये टॉर्चर सेंटर चल रहे हैं, तो वो सीआईडी कर क्या रही है। इस प्रकार की रिपोर्ट जो है सरकार के पास जानी चाहिए और उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जो है वो इन तमाम लोगों से जो है यहाँ मिलने पहुंचे हैं। इनको जो है वो अलग अलग नशा मुक्ति केंद्र से यहाँ पर जो है लाया गया है। दरअसल समस्या यही थी कि इनको वहाँ पर जो टॉर्चर किया जा रहा था, जिस तरीके की बात सामने आ रही है। आप कौन से नशा मुक्ति केंद्र में थे, किस तरीके का व्यवहार आप लोगों के साथ वहाँ किया जाता था? उजाला फाउंडेशन ये नाम था सर उनका, ये बतौड़ में है। तो बहुत मतलब हर एक तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, एकदम से दबा के रखा जाता था सर उधर। अगर हम थोड़ी सी ऊंची आवाज़ भी करके बोल लेना, मतलब वैसे भी प्यार में, तब भी हमें मार पिटाई से वो करते थे बहुत ज़्यादा। मतलब खाने को सही से देते थे और बोले मतलब ऐसा कोई हरकत नहीं करने देते, सारा काम कराते थे, पोछा ये वो, बाथरूम साफ कराना, अपने कपड़े तक धुलवाना सर। पैरों के जानबूझ के ना बोले पैरों में भी हाथ लगवाते थे हमसे कि खाना भी और ऐसा वैसा। ये सर ये बेचारे के अंदर दिमाग नहीं है, इसको भी बेचारे को ऐसे रखते थे। इसको दवाई की जरूरत थी, इसको पैसे के चक्कर में सर ऐसे ही लिटाया हुआ था। उन लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब था सर कि पैसा मेरे कि अंदर बंदा चाहे साला मर जाए, कोई दवाई कोई कुछ नहीं देते थे। अगर उनको बोलते ना मुझे यहाँ पे तकलीफ है, बोले बर्दाश्त करो, कोई कुछ नहीं होगा, मरेगे नहीं तुम लोग, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगे, ऐसे ही बोल देते थे सर। और खुद में मतलब शाम को मालिश करवाना हम लोगों से, ये वो सब काम कराते थे, अपना गाड़ी धुलवाना। ये हम एक तरह से सर वहाँ पे देखा जाए तो हम वहाँ ठीक होने के लिए गए थे, लेकिन मुझे लगता था कि वह हम यहाँ पे और खराब बीमार हो रहे हैं सर। देखिए जो ये अलग अलग नशा मुक्ति केंद्रों से जिन लोगों को छुड़वाया गया है वो पंचकुला के सेक्टर 6 के अस्पताल में है। एक और युवा हमारे साथ है, आपके साथ तो ये कहा जा रहा है कि मारपीट हुई, आपका हाथ तोड़ दिया गया। हाँ जी, हाथ तोड़ दिया गया। ये देखो जी, ये देखिए, ना कोई इलाज कराया ना कोई दवाई दी सर, बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे। कौन से वाले नशा मुक्ति केंद्र में थे आप? ये अपना बतौड़ में है जी, उजाला फाउंडेशन कुछ ऐसा ही नाम है इसका सब। हाँ जी, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। जो 15-20 बंदे जितने भी खाना खाते थे उनकी सभी के बर्तन साफ करने पड़ते थे, 15-20 बंदों के कपड़े धोने पड़ते थे साहब, लैटरिन साफ करनी पड़ती थी साहब। जो मतलब कि लैटरिन साफ करने की बुरुश है, ये बोलते थे बुरुश के साथ नहीं साफ करनी, अपने हाथ के साथ साफ करनी है। हमें जो बहुत ज़्यादा तंग कर रखे थे साहब। तो ये देखिए तमाम लोग हैं जिनको अलग अलग नशा मुक्ति केंद्रों से छुड़वाकर पंचकुला सेक्टर 6 के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इनका यही कहना है कि इनको वहां पर नशा छुड़वाने के लिए यानी इलाज के लिए भेजा गया था या उनके परिजनों ने उनको वहां पर रखा था, लेकिन इनको वहां पर टॉर्चर किया जाता था, इनके साथ मारपीट होती थी, इनसे काम करवाया जाता था। और इसके साथ ही एक जो युवा है जिसने हाथ अपना दिखाया, उसके हाथ को भी तोड़ दिया गया, उसका हाथ जो वो टूटा हुआ है। पंचकुला के जो विधायक हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उनका ये कहना है कि पूरे प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती थी कि नशा मुक्ति केंद्रों पर समय रहते कार्रवाई की जाती, इनको चेक किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके चलते ज्ञानचंद गुप्ता का ये कहना है कि उन्होंने हरियाणा के गृह मंत्री, जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं अनिल विज, उनसे मुलाकात की है और इस तरीके के जो मामले हैं उसमें सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश भर में भी पंचकुला जिले में जिस तरीके के हालात मिले हैं, इनके मद्देनजर पूरे प्रदेश में नशा मुक्ति केंद्रों पर जांच के लिए, निरीक्षण के लिए अभियान चलाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला।